हेलो नीट एस्पिरेंट्स एंड फ्यूचर डॉक्टर ऑफ आवर नेशन। नीट का पेपर बहुत ही टफ गया। एनटीए की कृपा से आप सभी को प्राउड फील करना चाहिए था कि आपने टफेस्ट पेपर नीट का 25 का दिया है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ क्या होगा। और सभी तरफ बहुत सारे वीडियोस आपने देखे हैं। जिस दिन नीट का 4 मई को पेपर हुआ, सब लोग रोते हुए बाहर आ गए। उसके बाद में फिर ऑफिशियल आंसर, अनऑफिशियली आंसर की आई। आपने सबने अपना अपना स्कोर चेक किया, हर किसी को अपना स्कोर पता है। लेकिन जब फिर कट ऑफ की बात हुई तो पेपर हार्ड होने की वजह से कट ऑफ कम आने की उम्मीद सभी को है और कट ऑफ कम 100% आएगा। लेकिन जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा डेटा पर काम हुआ, एनालिसिस जब ज्यादा बढ़ गया, तो वहां पर यह ध्यान में आया कि कट ऑफ बहुत कम आ रहा है। अब इसीलिए ये वीडियो मुझे जो बनाना पड़ रहा है, इसको मैंने रिवाइज कट ऑफ इसलिए कहा है कि पिछले 4 मई के बाद में जितने भी कट ऑफ आपने देखे, जैसे ऑल इंडिया कोटा 15% की अगर बात करेंगे तो जीएमसी के लिए ऑल इंडिया कोटा 15% से 550 का कट ऑफ कहा गया, जो लास्ट ईयर 655 था। मतलब लगभग 100 से 105 मार्क कम हो रहे हैं। बट उसके बाद में जब एनालिसिस बढ़ता गया, तो जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं कि मैं 50 to 60 इंस्टीट्यूट से जुड़ा हूं, तो उन इंस्टीट्यूट का जब डेटा मैंने देखा तो 600 में जिस इंस्टीट्यूट के पास से 5 से 10 बच्चे थे उसमें एक भी नहीं है। 550 से प्लस 10 to 15 स्टूडेंट थे या 20 स्टूडेंट थे, वहां पर मुश्किल से 2 या 3 स्टूडेंट्स 550 अबव है। तो कंक्लूजन ये निकल रहा है कि ऑल ओवर इंडिया का यही ग्राफ अगर हम कंसिडर करते हैं तो 550 प्लस के स्टूडेंट की संख्या बहुत ही कम है। इसी कारणवश कट ऑफ बहुत कम आएगा। तो हम दो कट ऑफ को इस वीडियो में कवर करें। सबसे पहले नीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि जिस 2020 से लेकर 2024 तक का डेटा आप देख रहे हैं, इसमें जब डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट थी तो उस वक्त एलिजिबिलिटी कट ऑफ लोअर साइड पर था, और जब डिफिकल्टी लेवल इजियर थी तो एलिजिबिलिटी कट ऑफ हाई रेंज की तरफ था। जैसे 2022 का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट था तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो था कम हो गया 117 के आसपास। लेकिन पिछले साल 24 में बहुत ही इजी पेपर रहने की वजह से डिफिकल्टी लेवल बहुत इजी टू मॉडरेट अब हम उसे कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो कट ऑफ एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो 162 पे चला गया जनरल कैटेगरी के लिए और 127 रिजर्व कैटेगरी लिए। तो इस बार यही चीज होने जा रही है कि एलिजिबिलिटी कट ऑफ जो रहेगा वो कम साइड पर हो रहा है। तो ये देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए आप कंसीडर कर सकते हैं कि 115 से 125 का स्कोर अगर आपका आता है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 प्लस भी अगर आपका स्कोर आता है तो भी एलिजिबल आप हो सकते हैं। मे भी ये हो सकता है कि इसमें 5 से 10 मार्क कम हो जाए, लेकिन बढ़ने के कोई चांसेस नहीं है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर ध्यान में रखें कि आपका अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, आप अगर एलिजिबल भी हो जाते हैं, बट अदर स्टेट में, कुछ स्टेट में जब आप एडमिशन के लिए एमबीबीएस बीएमएस के लिए जाएंगे तो वहां पर जो कट ऑफ कंसीडर किया जाएगा एलिजिबिलिटी के लिए वो जनरल के नॉर्म्स पर होगा, मतलब 115 से 125 के बीच। अब बात करते हैं कि आपको किस स्कोर पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में आपको जीएमसी कितने स्कोर पर मिलेगा, और उसी के साथ में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए आपको कितना स्कोर चाहिए। देखिए, कट ऑफ तो कंसिडर करने के लिए जिस तरह से एलिजिबिलिटी कट ऑफ के लिए दो क्राइटेरिया होता है जो हमने बताया, डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स, तो उसी तरह ऑल ओवर इंडिया का जब कट ऑफ हम कंसिडर करने जाते हैं तो उसमें भी कुछ फैक्टर को काउंट करना जरूरी होता है, जिसमें से सबसे पहले होता है कि नंबर ऑफ सीट्स, ऑल ओवर इंडिया में कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। उसी के साथ में रिजर्वेशन पॉलिसी होती है, फिर काउंसलिंग का मेथड जो होता है वो किस तरह से होगा, ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बट इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है रैंक का, कि आपका रैंक क्या आएगा। तो हम लास्ट 5 ईयर्स का जब डेटा अपने सामने देखते हैं तो 2024 तक किस रैंक पर कैटेगरी के हिसाब से क्या स्कोर था, तो 2020 में 15,000 के आसपास रैंक पे क्लोज हुआ और स्कोर 600 प्लस था। और वहीं पर अगर आप 2024 की बात करते हैं तो 25,000। तो ये क्यों, तो उतने सीट्स बढ़ गए, तो इस साल भी बढ़ जाएंगे। और कट ऑफ लास्ट ईयर 652 था, अब उससे कम आएगा। तो रैंक का प्रेडिक्शन अगर हम करने जाएंगे तो ये आपका रैंक का प्रेडिक्शन रहेगा कि जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको 25,500 से लेकर 27,000 का अगर आपका रैंक आता है तो आपका जीएमसी सीट कंफर्म है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए उससे में थोड़ा सा 28,000 से लेकर 29,500,
ओबीसी एनसीएल के लिए 26,000 से लेके 27,500, एससी कैटेगरी के लिए 1,40,000 से 1,45,000 और एसटी कैटेगरी के लिए 1,70,000 से लेके 1,75,000 का आपका रैंक अगर आता है तो आपकी सीट कंफर्म मान लीजिए। ये तो हो गया रैंक की बात। अब बात आती है स्कोर की। तो स्कोर के लिए जब हम टैली करेंगे तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑन द सेम स्कोर का एनालिसिस क्या कहता है। तो ये चार्ट भी देख लीजिए। आप इस चार्ट पर देखेंगे कि 2018 से हमने इसको गिना है कि 2018 में 600 प्लस के स्टूडेंट कितने थे, तो सिर्फ 1500 थे। लेकिन वहीं पर 24 में अगर बात करते हैं तो 78,000 स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 600 प्लस था। अब जैसे मैंने कहा कि अभी जो एनालिसिस हो रहा है, जो डेटा मोर एंड मोर डेटा जितना आ रहा है उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या घट रही है और 2025 में उम्मीद है कि 2000 से भी कम बच्चे होंगे जिनका 600 प्लस का स्कोर होगा। और अगर बात करते हैं 500 प्लस या 550 प्लस तो वो भी आप देख लीजिए कि 500 की अगर हम बात करते हैं तो पहले 21,500 स्टूडेंट थे, फिर बाद में बढ़ते बढ़ते गए और जब 23 में 1,08,000, 24 में 2 लाख के करीब स्टूडेंट थे जिनका स्कोर 500 प्लस था और इसमें से बहुत सारे बच्चों को एडमिशन नहीं मिला। लेकिन 24 की अगर हम बात करेंगे तो एक लगभग 15,000 के आसपास स्टूडेंट होंगे जिनका स्कोर 500 प्लस आ रहा है। तो इसी वजह से जो कट ऑफ आएगा वो ये रहेगा कि 510 से लेके 520 के स्कोर के बीच में ऑल इंडिया कोटा 15% जेएमसी का कट ऑफ रहेगा। मतलब आपको मेडिकल की सीट मिलने जा रही है एमबीबीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। फिर उसी तरह ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 5 से 10 मार्क का फर्क होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए आप 500 से 510 ही पकड़ लीजिए, ओबीसी के लिए 505 से 515, फिर एससी कैटेगरी के लिए 425 से 435 और एसटी कैटेगरी के लिए 385 385 टू 400। तो ये हो गया ऑल इंडिया कोटा 15% का कट ऑफ। अब बात आती है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में ये कट ऑफ स्टेट कोटा में कितना कम आएगा। तो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टेट में ये होता है कि ऑल इंडिया कोटा 15% का जो कट ऑफ होता है उसे 10 मार्क 15 मार्क 20 मार्क से लोअर साइड पर कट ऑफ होता है। बट कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे दिल्ली, यूपी, बिहार, राजस्थान जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है, सीट्स गवर्नमेंट कॉलेज के कम है। इसी कारणवश ऑल इंडिया कोटा 15% का कट ऑफ ये जो 510 से 520 दिखा रहा है यही कट ऑफ या फिर इससे 5 से 10 मार्क ज्यादा पर स्टेट कोटा क्लोज होगा। लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, यहाँ पर सीट ज्यादा है, कॉलेजेस ज्यादा है, तो यहाँ पर आपका कट ऑफ जो है ऑल इंडिया कोटा से 15 से 20 मार्क कम होगा। ये हर साल का ट्रेंड होता है जो इतने सालों से चला रहा है। तो उसका अगर हम एनालिसिस करते हैं तो वो भी आपकी स्क्रीन पर आप देख लीजिए कि केरला का 515, लेकिन ये किसके लिए, उस स्टेट के स्टूडेंट के लिए, नॉट फॉर ऑल। ये जो केरला के स्टूडेंट है उनको जीएमसी मिलने जा रहा है 515 स्कोर पर। कर्नाटका के स्टूडेंट के लिए 490 अगर आपका स्कोर है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस है। तेलंगाना 480, उत्तर प्रदेश 520, बिहार 520, आंध्र प्रदेश 495, हरियाणा 525, तमिलनाडु 500, छत्तीसगढ़ 495, आसाम 475, गुजरात 510, वेस्ट बंगाल 514। इसी तरह सारे स्टेट आप देख सकते हैं। इसमें फिर अगर दिल्ली की बात करते हैं तो 525, मतलब सेंट्रल में ऑल इंडिया कोटा से 510 पे सीट मिल सकती है बट स्टेट कोटा से 525 पे मिलेगी। तो ये होगा आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का कट ऑफ। अब यहां पर हर कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो लेने जा रहा है बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर कट ऑफ और भी नीचे आएगा, क्योंकि वहां पर ऑब्वियसली 12 लाख से लेके 18 लाख 15 लाख तक की फीस है। हर स्टेट के प्राइवेट कॉलेजेस की अलग अलग फीस होती है। तो हम अगर ओपन स्टेट की बात करते हैं तो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 24 का कट ऑफ क्या था और 25 में प्रेडिक्शन क्या आ रहा है। लेकिन ये प्राइवेट कॉलेज है ओपन स्टेट, मतलब आप ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट इन स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं। कि जैसे केरला की अगर बात करते हैं तो लास्ट ईयर 604 का कट ऑफ था, वो 465 तक आएगा। ऑब्वियसली केरला में फीस कम रहने से यहाँ कट ऑफ हाई रेंज की तरफ रहेगा। कर्नाटक में लास्ट ईयर 553 था तो वो 420 पे आएगा। तेलंगाना 518 लास्ट ईयर का कट ऑफ,
ये 400 तक आप मान के चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि ये कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ ये सबसे लास्ट एडमिटेड स्टूडेंट का रहेगा स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। मतलब जो टॉप के कॉलेजेस की अगर आप बात करते हैं तो वहां पर कट ऑफ इससे कहीं ज्यादा रहेगा, 20-25 मार्क्स ज्यादा रह सकता है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में नंबर ऑफ कॉलेजेस लास्ट ईयर बढ़ गए, इस साल भी बढ़ेंगे। तो 353 का एक कट ऑफ अगर मान के चलते हैं उत्तर प्रदेश का, तो वो 255 तक आने के चांसेस हैं, या फिर 265 275 तक भी हो जाएगा। फिर बिहार है, आंध्र प्रदेश है, हरियाणा है, तमिलनाडु में आपको 2 ईयर का सर्विस बॉन्ड है। छत्तीसगढ़ में 529 था, इस बार 420 होगा। यहां पर ज्यादा कम इस वजह से नहीं होगा क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेजेस कम है। अब बात करते हैं डीम्ड की, तो डीम्ड की अगर जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ, ज्यादातर काउंसलिंग में मेरे महाराष्ट्र के स्टूडेंट होते हैं, तो लास्ट ईयर का अगर 24 का कट ऑफ अगर देखते हैं तो 337 पर था। पर हर कोई करोड़ों की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इस कारणवश 255 का कट ऑफ मान के चलिए कि 255 पे आपको महाराष्ट्र में डीम्ड कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। ऑल इंडिया के जो डीम्ड कॉलेज हैं इसमें कुछ कॉलेजेस में कट ऑफ हाई रेंज पे रहता है, जैसे सिम्बायोसिस गर्ल्स कॉलेज हो, मणिपाल डीम्ड कॉलेज हो, या फिर बाकी अच्छे कॉलेजेस जो टॉप रैंकिंग कॉलेजेस हैं, यहाँ पर कट ऑफ हाई रेंज पे रहेगा। बट बहुत सारे कॉलेजेस जैसे चेन्नई, पौंडीचेरी में इन डीम्ड यूनिवर्सिटी ज्यादा है, हर एक डीम्ड यूनिवर्सिटी में 250 का इंटेक होता है, तो यहाँ पर आपको एक मौका मिलता है कि कम स्कोर पर एडमिशन का। तो यहाँ पर जस्ट आप एलिजिबल भी होंगे, जैसे 110 115 का स्कोर भी अगर आपका होगा तो आपको यहाँ डीम्ड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, क्योंकि महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज हमें बात करनी होगी। तो महाराष्ट्र की ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे कहा कि ऑल इंडिया कोटा का 520 हो रहा है, तो 20 मार्क कम पर महाराष्ट्र में ओपन कैटेगरी को 501 स्कोर पर मिलेगा। लेकिन ये ऑल इंडिया रैंक और स्टेट मेरिट लिस्ट और उसी के साथ में जो कैटेगरी रैंक मैंने लिखा है वो लास्ट ईयर का लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट का लिखा है कि कैटेगरी रैंक वही रहेगा, स्टेट मेरिट लिस्ट भी मान लीजिए वही रहेगा, थोड़े चेंजेस होंगे। ऑल इंडिया रैंक में भी थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, बट स्कोर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है। जैसे कि जनरल कैटेगरी को गवर्नमेंट कॉलेज मिलने जा रहा है 501 पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 476, ओबीसी 500, एससीबीसी 495, वीजे कैटेगरी 464, एससी कैटेगरी का लास्ट का प्रेडिक्शन जो था 430 के आसपास था, वो 408 हो रहा है। एसटी कैटेगरी के लिए तो 291 बिलो 300 आ चुका है अब। एनटीबी 439, एनटीसी 482, एनटीडी 490, ये रहेगा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। और जब बात करते हैं महाराष्ट्र में 41 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, तो वहीं पर 23 प्राइवेट कॉलेजेस भी, जिसमें अगर वेदांता सेमी गवर्नमेंट नहीं है, वहां पर फीस ज्यादा होती है, उसको अगर हम हटा देते हैं तो 22 कॉलेजेस के प्राइवेट कॉलेज के कट ऑफ आप अपने सामने देख सकते हैं कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 468 पर भी आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जिसे हम सेमी गवर्नमेंट भी कहते हैं, मिलने की पूरे चांसेस हैं। अब ये कट ऑफ जो है ये प्रेडिक्टेड है, तो इसमें 5 से 10 मार्क का फर्क हो सकता है, कम भी हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। अब इसमें कम होने की गुंजाइश नहीं है, तो इसी को आप एक बॉर्डर लाइन पकड़कर चल सकते हैं कि अगर आपका स्कोर इसके बराबर या इससे ज्यादा है तो आप सेफ हैं, अदरवाइज फिर आपको दूसरे ऑप्शन देखने पड़ेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज की जहां तक बात कर रहा हूं, तो फिर अगर आपका स्कोर आपको पता है, जैसे कि आपने टैली किया है, फिर आपका जो ऑफिशियली आंसर की भी जल्द पब्लिश होगा, आपकी ओएमआर शीट आएगी, तो आप उसमें भी कंपेयर करेंगे। तो आप जब आपके स्कोर को कंपेयर करेंगे तो उसके साथ में अपना रैंक भी तो आपको पता होना चाहिए। इसीलिए हमने एक ग्रीन जोन, रेड जोन, येलो जोन का ये शीट आप देख सकते हैं, ये बनाया हुआ है। और इसमें अगर आपका रैंक मान लीजिए 550 प्लस अगर आपका स्कोर है, तो आप ऑब्वियसली 10,000 के अंदर आपका रैंक आएगा। अगर आपका स्कोर 475 से लेके 500 के बीच है, तो 50,000 से लेके 75,000 तक का आपका रैंक एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। अब जैसे अगर आप ग्रीन देखते हैं, तो ग्रीन का मतलब है कि 100% आप एमबीबीएस की सीट आपकी कंफर्म है, आप सेफ जोन में हैं। फिर आप येलो लाइन देखिए, आप अपनी कैटेगरी देख सकते हैं और उसी के साथ में आपका रैंक देख सकते हैं। तो वेटिंग जोन येलो कलर में है। इसका मतलब क्या है, इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए। फर्स्ट ऑप्शन आपका 50% चांस है कि पहला ऑप्शन आपको मिले, और 50% चांस है कि आपका पहला ऑप्शन ना मिलते हुए आपको दूसरा ऑप्शन।
तो कहीं पर आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट होगा, तो कहीं पर आपको प्राइवेट प्लस अदर होगा। अदर मीन्स बाद में बात करेंगे। लेकिन रेड जोन इसको हम बॉर्डर जोन कह सकते हैं। बॉर्डर जोन पर इसका मतलब यह है कि आपको बहुत 30% चांस है कि आपका पहला ऑप्शन आपको मिल सके, लक बहुत जरूरी होता है। और दूसरा है कि 70% ऑप्शन चांस है कि आपको सेकंड ऑप्शन मिले। और सेकंड ऑप्शन में आप फिर देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्लू कलर में अदर लिखा हुआ है। अदर मीन्स इसको हम फ्लाइंग जोन कह सकते हैं। मतलब अदर में फिर आपको अलग अदर स्टेट में जाकर एमबीबीएस करना पड़ सकता है, या फिर होम स्टेट में एमबीबीएस छोड़कर दूसरा कोई कोर्स बीएमएस बीडीएस आपको मिल रहा है तो वो आपको लेना पड़ेगा। तीसरा है कि अगर एमबीबीएस ही करना है तो आपको अब्रॉड जाना है, अब्रॉड जा सकते हैं। और अगर आपको अब्रॉड नहीं जाना है, एमबीबीएस नहीं मिल रहा, अदर स्टेट का फीस आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आपको रिपीट के लिए जाना होगा। तो ये नंबर आपके सामने है, कलर आप देख लीजिए कि आप कौन से कलर जोन में, किस जोन में आप खड़े हैं। इस तरह के सारे एनालिसिस हमेशा आपको यहीं से मिलेंगे आइडियल करियर सेंटर पे। तो अगर आपने पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हमेशा सारे अपडेट आपको घर बैठे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि महाराष्ट्र से अगर आप बिलोंग करते हैं और अदर कॉलेजेस, अगर आपको अदर कोर्सेस में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एमबीबीएस का आपका स्कोर नहीं है, तो फिर आप देख सकते हैं कि बीडीएस में आपको क्या स्कोर पर मिलेगा, बीएमएस में आपको क्या स्कोर पर मिलेगा। बीडीएस में 4 ही गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो इसलिए उसका कट ऑफ ज्यादा कम नहीं आएगा। आयुर्वेदा के 25 गवर्नमेंट कॉलेज हैं तो वहां पर भी कट ऑफ कम आ रहा है, 419। लास्ट ईयर 550 पर आयुर्वेदा कॉलेज मिल रहा था, अब 419 पर मिलेगा। बीएचएमएस का एक ही गवर्नमेंट कॉलेज है, यूनानी के 3 गवर्नमेंट 3 प्राइवेट कॉलेज है। तो ये कट ऑफ देख लीजिए कि अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं तो आपको बीडीएस 487 पर मिलेगा। प्राइवेट तो ऑब्वियसली बहुत कम स्कोर पर मिल सकता है। बीएमएस का अगर कट ऑफ मानकर चलते हैं कि लास्ट ईयर 320 के आसपास था, एकदम लास्ट राउंड में जो नए कॉलेज आते हैं 8-9 राउंड हुए थे लास्ट ईयर, इस बार भी उसी तरह नए कॉलेजेस आएंगे तो कट ऑफ कम आएगा। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर भीड़ सबसे ज्यादा होगी। और होता है कि इतनी भीड़ ज्यादा होने के बावजूद हर कोई एमबीबीएस नहीं मिल रहा तो बीएमएस की तरफ नहीं आता, कोई अब्रॉड चला जाता है, कोई रिपीट को चला जाता है। तो यहाँ पर रैंक और स्कोर बहुत डाउन आ रहा है। फिजियोथेरेपी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज फिजियोथेरेपी के कम है और वहां पर ऑब्वियसली ज्यादा कट ऑफ होता है। लेकिन प्राइवेट फिजियोथेरेपी के लिए आपको बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप चाहे तो काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, या उससे पहले अभी आप डीम्ड कॉलेज के रजिस्ट्रेशन करा के उनकी सेल्फ जो एग्जाम होती है उसको आप कंडक्ट कर सकते हैं और उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर उसकी फीस आप अफोर्ड कर सकते हैं तो इसी तरह ये गुड न्यूज जरूरी था आपको देना कि आप घबराई नहीं है। आपका स्कोर अगर कम आया है, आपको पेपर टफ गया है तो सभी के लिए गया है। बस अभी एक काम करना है, जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपके सामने, जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो उन ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन आप किस तरह चुनेंगे, ये सबसे सही फैसला आपको वक्त पर लेना है, पहले ही राउंड में लेना है। आप जितना वेट करेंगे आपके चांसेस कम होते जाएंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि आपको सही गाइडेंस मिले, अच्छी काउंसलिंग मिले, और इसके लिए आइडियल की जो काउंसलिंग चल रही है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और एक्सक्लूसिव काउंसलिंग अगर आपको लेनी है तो वो लिमिटेड सीट्स होते हैं, तो उसके लिए आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म की लिंक दी हुई है, उस गूगल फॉर्म को फिलअप करें, आप आइडियल के एक्सक्लूसिव काउंसलिंग में ज्वाइन हो जाते हैं। अब अगले वीडियोस में हम अब्रॉड और दूसरे सारी चीजों पर बात करेंगे। थैंक यू।